हर वर्ष की तरह धूमधाम से नर्मदा जयंती मनाई गई और जिस प्रकार से यहाँ आस्था श्रद्धा के साथ जनता और सारा नगर उमड़ा है। आज गौरव दिवस भी है और गौरव दिवस के अवसर पर मेरी सरकार की ओर से मैंने शुभकामना भी दी है और माँ नर्मदा के किनारों पर सभी प्रकार के घाटों को विकसित करते हुए नर्मदा परिक्रमा भी सुव्यवस्थित बने, इसलिए कई सारे कदम हम उठाने जा रहे हैं। आने वाले समय में मध्य प्रदेश के अंदर औद्योगिकरण का जो हमने अभियान चलाया उसमें नर्मदापुरम में भी जिस प्रकार का रिस्पांस आया था, मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि बहुत जल्दी वो कारखाने अपने आकार साकार लेंगे। और चूंकि ग्लोबल इन्वेस्टर समिट आने वाली है, ऐसे में कई सारे उद्योगपति अभी भी नर्मदापुरम में आकर के ज़मीन मांग रहे हैं। हमने एक बार, दो बार, तीन बार, हर बार ज़मीन ले लेके बढ़ाते जा रहे हैं, लेकिन जिस प्रकार की डिमांड आ रही, आने वाला भविष्य बहुत अच्छा है। नर्मदापुरम में इंजीनियरिंग कॉलेज खोलने की मांग आई थी, मैंने उसकी घोषणा की है। यहाँ जिले के अंदर आयुर्वेदिक कॉलेज भी और नर्मदापुरम जैसे 5 किलोमीटर पहले ही शराबबंदी है, यहाँ उसको लेकिन आगे जाएंगे। किसी भी तीर्थ पे आना व्यक्ति लाख चाहे कि मैं कहाँ जब पहुँचूं, हर जगह पहुँचने की इच्छा हो, लेकिन जब तक परमात्मा की इच्छा नहीं हो तब तक वो कहीं नहीं पहुँच सकता। ये पक्का है, ये परमात्मा की इच्छा है। माँ नर्मदापुरम में जिस प्रकार से अपना रूप दिखाती है, वाकई ऐसा लगता है यह हमारा सेठानी घाट, हमारी माँ नर्मदा का पूरा तट, और तट पे ऐसा लग रहा है कि जैसे स्वर्ग का इंद्र दरबार सजा हुआ है। क्या लाइट लगी है, क्या आनंद आया। और झूम झूम के जिसको जहाँ जगह मिली, मैं मान के चलता हूँ हमारे में चर्म चक्षुओं से जो दिख रहा है वो हम अभी देख रहे हैं, लेकिन परमात्मा की दया से ये देवलोक से भी यहाँ की छटा निहारने के लिए निश्चित रूप से देवतागण भी यहाँ मौजूद होंगे, इसमें कोई शंका नहीं। परमात्मा की कृपा हम सब जानते हैं, ये बड़े अलग प्रकार की हमारी जयंती है। और माँ नर्मदा का तो इनका अपना पूरा आशीर्वाद मध्य प्रदेश के साथ है। अभी हम सब हिसाब लगा के देख लें, माँ नर्मदा वैसे तो मध्य प्रदेश भगवान ने परमात्मा की दया से ये नदियों का मायका बनाया। नदियों का मायका पूरे देश के कई बड़े बड़े राज्यों में जितनी बड़ी बड़ी नदियां हैं वो सब की सब हमारे मध्य प्रदेश से निकलती है। वैसे तो हिमालय से भी माँ गंगा, माँ सरस्वती, यमुना, उनकी जलराशि देख करके लगता है कि उनकी जलराशि अथाह है, लेकिन सच्चे अर्थों में सबका मध्य प्रदेश से निकलने वाली नदियों की जलराशि मिला लें तो ये कम नहीं पड़ती। और उससे बढ़कर के हमारा तो और सौभाग्य है, माँ नर्मदा निर्बाध रूप से परमात्मा की दया से राजसी रूप में, सही अर्थ में माँ सेठानी जिसने भी घाट बनाया होगा, लेकिन सेठानी जी को आशीर्वाद भी हमारी राजरानी नर्मदा जी ने ही दिया होगा। ये हम सब अपनी आंखों से देख रहे हैं। कोई ऐसी माँ नर्मदा की कृपा कैसी है, कोई ग्लेशियर नहीं है, कोई पहाड़ पे बर्फ नहीं पिघलती है, लेकिन माँ की धारा, जो धारा बहती है वो लगता है कि कहीं अच्छे ग्लेशियर भी शर्मा जाए, इतनी धारा वहां नहीं मिलेगी। उससे बढ़कर भी अपनी यात्रा में निर्बाध रूप से जहां से यात्रा प्रारंभ करती है और माँ जहां तक जाती है, इसीलिए सिद्धि वाले भी, रिद्धि वाले भी, मनुष्य भी, देवता भी इसके तटों पर आकर के कुछ क्षण बिताएं, जो अपने जन्मों का पुण्य मानते हैं। हमारा सौभाग्य है, नर्मदा के तट के बिना कोई साधक भी सिद्धि नहीं प्राप्त कर सकता है। यह ऐसी माँ का कृपा है, माँ का वरदान। अच्छे अच्छे साधक जो दिखाई देते वो तो दिखते हैं, जो नहीं दिखाई देते ऐसी भी बड़ी संख्या है माँ के दोनों तट पे। इसीलिए दुनिया में कई सारी नदी माताएं होगी, लेकिन ये एकमात्र नदी माता है जिनकी परिक्रमा करके लोग अपना जीवन धन्य करते हैं, माँ का आशीर्वाद पाते हैं। कोई कैसा भी आए, कैसे भी जाए, कुछ हो न हो, लेकिन माँ का आशीर्वाद है। एक बार संकल्प कर ले, जिस तट पे खड़ा होकर के जिस तीर्थ से संकल्प करे, माँ आशीर्वाद दे करके निर्बाध रूप से उनकी अपनी यात्रा पूरी कराती है। और अब तो हम तो और भाग्यशाली हैं। मध्य प्रदेश आज निमाड़, मध्य भारत, हमारा रेवांचल,
महाकौशल और मालवा का पूरा बेल्ट 48 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में अगर सिंचाई हो रही है तो मां नर्मदा का आशीर्वाद है, ये हमें इस बात का गर्व है। कई सारे लोग ये आश्चर्य करते हैं मां नर्मदा की इतनी जलराशि का ये अमृत रूपी प्रसाद कैसे पहुंच रहा है, लेकिन निर्बाध गति से जाता है। और अब तो यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का अभिनंदन करो, यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का एक बार जोरदार ताली बजा के नर्मदा जयंती के अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री को याद करें। 11 साल चित्रकूट में गुजारते हैं तो भगवान राम के एक एक धाम को हम तीर्थ के स्थल की तरह विकसित कर रहे हैं। भगवान कृष्ण के लिए भी जहां जहां उनकी लीलाएं हुई है, उज्जैन में आकर पड़े हैं, नारायण में गरीब अमीर की दोस्ती का सबसे बड़ा उदाहरण बना है, इंदौर में भगवान कृष्ण ने परशुराम जी से सुदर्शन चक्र प्राप्त किया है। ऐसी जितनी लीला है एक एक स्थान को तीर्थ स्थल के रूप में विकसित करेंगे। लेकिन जब हम अपने जीवन शैली को देखते हैं तो जीवन में कई सारी चीजें हमको लेके भी चलना, लेकिन आज आने वाले समय में हमने अपने सभी प्रदेश भर में दूध और दही की नदियां बहती थी मध्य प्रदेश और देश के अंदर, इसलिए दूध उत्पादन के लिए भी पूरे प्रदेश के अंदर एक आंदोलन का रूप लेने वाले हैं। अब नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के माध्यम से सांची ब्रांड के आधार पर पूरे प्रदेश में हम अपने जिनके घर में गाय वो गोपाल है कि नहीं गोपाल, और जिनके घर में गाय है और गाय का कुल है वही तो गोकुल है, इसीलिए तो वृंदावन है, वो अलग से कहा लाना पड़ेगा। इसलिए हमारी तो संस्कृति भी कहती है यत पिंडे तत ब्रह्मांडे, जैसा हमारा पिंड है यही तो ब्रह्मांड है। ब्रह्मांड तो ब्रह्मांड की जगह है, लेकिन रोम रोम में राम राम की आवाज आती। ये परमात्मा की दया से कोई जाने न जाने, लेकिन सनातन संस्कृति के लोग जानते हैं। इसलिए हमारे लिए नदी में स्नान करना भी नया जीवन पाने के बराबर है। हमारी एक एक चीज साइंटिफिक है, इसमें कोई आर्टिफिशियल नहीं, सबकी गहरी महत्ता। इसलिए हमने तय कर दिया मध्य प्रदेश में लगातार दूध की दुकानें खोली जाएगी और दारू की दुकानें बंद की जाएगी। ये हमारी सरकार ने, जब बोलना तो जोर से बोलो, आकाश गुंजायमान हो जाए, आनंद का अवसर है। बोला नर्मदा मैया की। शराब ऐसी बीमारी है कि घर तोड़ती, परिवार बर्बाद कर देती, पता नहीं क्या क्या कितनी बुराइयां लाती है। ऐसे में हमने निर्णय किया है कि सरकार के माध्यम से जो जो कुरीतियां हैं, गलत बातें हैं, वो सब हटाएंगे और सही बातें स्थापित करेंगे। बोलो करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? तो मेरे अपने इस आह्वान के लिए दोनों हाथ की मुट्ठी बांधो और अपने स्थान पर संकल्प करो। धीरे धीरे करके यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में सनातन संस्कृति के लिए, सुव्यवस्था के लिए, जीवन में बहुत सारे बदलाव के लिए और मध्य प्रदेश को देश का नंबर 1 का राज्य बनाने के लिए हम सब संकल्प करते रहेंगे। तो मेरे साथ बोलो नर्मदा महारानी की, महाकाल महाराज की। बहुत बहुत धन्यवाद आज के आनंद की। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।